स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं टिश्यू सिस्टम के विषय में। पहले समझेंगे ये टिश्यू सिस्टम क्या है। तो ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज है जो कि सिमिलर होते हैं अपने काम में, चाहे वो प्लांट के बॉडी में कहीं भी लोकेटेड हो, तो इसको कहेंगे टिश्यू सिस्टम। A group of tissues having common function irrespective its position is known as tissue system। irrespective मतलब कि वो उसके पोजीशन के विपरीत कहीं भी पोजीशन हो, वो टिश्यू वही काम करेगा, वो सिमिलर होगा फंक्शन में। तो ये टिश्यू सिस्टम जो है ये तीन तरह के होते हैं: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, और तीसरा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम या इसको कहते हैं फैसिकुलर, और स्टील या स्टीलर टिश्यू सिस्टम, और कह सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तीनों नाम से इसको जानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के विषय। ये क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटोडर्म। ये टिश्यू सिस्टम प्रोटोडर्म जो आउटरमोस्ट लेयर होते हैं उससे ये डिराइव होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल आउटग्रोथ। तो इसके अंतर्गत एपिडर्मिस आते हैं जो प्लांट ऑर्गेन्स जो है उसका जो बाहरी सबसे लेयर होता है वो आते हैं, और उसके जो आउटग्रोथ्स होते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे रूट हेयर्स, स्टेम हेयर्स, ये सब का, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गेन्स। जैसे चाहे स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, उसका जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। जैसे यहाँ पे स्टेम देखते हैं, ये बाहरी लेयर है, और ये रूट इसका भी बाहरी लेयर है, चाहे ये लीफ है उसका ऊपरी सरफेस। तो यहाँ पे स्टेम को हम एक स्टीयस करेंगे, ट्रांस सेक्शन ऐसे काटेंगे कोई चीज को, ये इस तरह से। ये एक सर्किल है यहाँ पे, और इसका एक सर्किल जो है, इसका ये बाहरी लेयर है, यही एपिडर्मिस है। और नीचे फिर जो सेल होंगे उसको कॉर्टिकल सेल्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर 4 हिस्सा लिए, एक हिस्सा यहाँ पर इसको दर्शा रहे हैं, इसका ऊपरी लेयर जो है ये एपिडर्मिस हुआ। तो एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स। These cells are living cells. These are thin wall and vacuolated cells. इसमें vacuoles बड़े होते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल होते हैं, किनारे चले जाते हैं, क्योंकि vacuoles बड़े होते हैं। और इसमें होते हैं, it contains, they are living cells, और it contains protoplasm and nucleus, और these cells are क्लोजली अरेंज्ड, ये सटे सटे होते हैं, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें चूंकि सटे रहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होते हैं। और यूजुअली इट इज सिंगल लेयर। सामान्य रूप तौर पे ये एक ही लेयर के होते हैं, बट इट मे बी मल्टी लेयर इन केस ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट। इन लीव्स ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट, जो मरुस्थलीय पौधे हैं उसके लीफ में ये मल्टी लेयर भी हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को। तो ये क्या कहते हैं, क्या हुआ कि ये जो एपिडर्मिस है ये बने रखे होते हैं एपिडर्मल सेल्स के। ये दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स। These cells are closely arranged without intercellular space. Epidermis is usually single layer, but it may be multi-layered in the case of in the leaves of xerophytic plants.
तो ये आपका एपिडर्मिस हुआ और ये प्रोटेक्ट द डिफरेंट प्लांट ऑर्गेन्स। अब हम लोग देखते हैं इसमें जैसे एपिडर्मल आउटग्रोथ जो है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। एपिडर्मल आउटग्रोथ के पहले एक चर्चा कर लेते हैं हम लोग स्टोमाटा के विषय में। तो जो एपिडर्मिस होते हैं लीव्स के या यंग जो स्टेम होते हैं हर्बेसियस प्लांट के, उसमें माइन्यूट उसके सरफेस पे आउटर सरफेस एपिडर्मिस में माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसको कहते हैं स्टोमाटा। ये आमतौर पे विशेष रूप से काफी संख्या में लीफ में पाए जाते हैं और ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। स्टोमाटा क्या कहेंगे? स्टोमाटा आर माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। यानी कि इससे होकर के यहाँ पर छेद है स्टोमेटल एपर्चर कहेंगे इसको, स्टोमेटल एपर्चर। तो ये क्या कहते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं, यूजुअली लीव्स में पाए जाते हैं और गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। CO2 इसके अंतर्गत आते हैं, फिर निकल भी सकते हैं, O2 में निकल सकते हैं, वाटर वेपर ट्रांसलेशन में निकल सकते हैं। तो स्टोमाटा ये प्लूरल है, स्टोमा इसको सिंगुलर में कहते हैं या एस्टोमेट भी कहते हैं, सिंगुलर एस्टोमेट। तो इट इज सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स, किडनी आकार के 2 सेल्स से घिरे रहते हैं जिसको कहते हैं गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स में न्यूक्लियस भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इस गार्ड सेल्स के बीच में एक एपर्चर होते हैं जिसको कहते हैं स्टोमेटल एपर्चर। और ये खुलते हैं दिन में सूर्य की रोशनी में और रात में बंद हो जाते हैं। और कहीं कहीं ये जो गार्ड सेल्स हैं ये अलग दूसरे सेल्स से भी कवर्ड रहते हैं। इस सेल को कहते हैं सबसिडियरी सेल्स, सहायक सेल्स। और खास करके जो जियोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उसमें ये कभी कभी उसको स्टोमाटा को ये एपर्चर को कवर कर देते हैं। उसको जब ये कवर कर देते हैं स्टोमेटल एपर्चर को तो उसको कहते हैं संकेन, धंसे हुए डूबे हुए, संकेन स्टोमाटा। और डॉर्सिवेंट्रल लीफ में जो द्विदलीय पौधे हैं, चना जैसे वगैरह है, जो भी जिसमें 2 दाल है सीड में, तो इन डाइकोटिलेडनस प्लांट्स मोस्ट ऑफ द स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। लोअर जो एपिडर्मिस होते हैं जैसे ये यहाँ पर नीचे उसमें अधिक होते हैं। और इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट स्टोमाटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस and in aquatic plant most of the stomata are present on the upper surface। ये स्टोमाटा हुआ और ये गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं एपिडर्मल आउटग्रोथ। अब हम लोग चर्चा करते हैं एपिडर्मल आउटग्रोथ के विषय में। इसको एपिडर्मल अपेंडेजेज भी कहते हैं। और ये एपिडर्मल अपेंडेज मतलब एपिडर्मिस से जो निकलते हैं। तो ये एक ट्राइकोम्स है और दूसरा इमरजेंसेज है। ट्राइकोम्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक हेयर्स होते हैं और हेयर्स जो होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और स्केल्स जो है स्केल्स और मल्टी सेलुलर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। अब हेयर्स के विषय में चर्चा करते हैं। हेयर्स जो होते हैं जैसे रूट हेयर्स होते हैं, स्टेम हेयर्स होते हैं या इसको एरियल हेयर्स भी कहते हैं। और ये लीफ पर भी हेयर्स पाए जा सकते हैं। और फिर स्टिंगिंग हेयर्स है और फिर ग्लैंडुलर हेयर्स है। तो हम लोग देखते हैं कि रूट हेयर आप लोग जैसे देखते हैं प्लांट इस तरह से है और ये यहाँ पे रूट हेयर्स इस तरह से निकले रहते हैं। ये रूट हेयर जोन में ये क्या है? रूट हेयर्स है। तो रूट हेयर्स और ये रूट हेयर्स और यूनिसेलुलर
और दे एराइज फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ रूट और एपिब्लेमा ऑफ रूट। एपिडर्मिस को एपिब्लेमा में रूट में कहते हैं, पिलीफेरस भी कहते हैं, क्योंकि रूट हेयर्स इससे निकलते हैं। और रूट हेयर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये एपिब्लेमा से निकलते हैं और दे होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स फर्मली and provide mechanical support to the plant. They also help in absorption of water and minerals from the soil. ये यूनिसेलुलर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूमरस होते हैं, रूट जोन में पाए जाते हैं और ये वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ये हो गया। और ये इसके बाद देखते हैं एरियल में स्टेम हेयर आएंगे, लीफ पर भी हेयर्स होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और ये जो रूट हेयर होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं और ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। और ये स्टेम पे इसे मान यहाँ पर है पतला पतला काफी थ्रेड, ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये क्या करते हैं, इसको जो ग्रेजिंग एनिमल है उससे भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो लॉस होता है वाटर को, उसको भी ये रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि ये एक आवरण बनाते हैं, एक इंसुलेट करता है, इंसुलेटिंग एक लेयर बनाते हैं जो कि वाटर के ट्रांसपिरेशन तो जो लॉस होता है गैसेस फॉर्म में उसको कम करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टिंगिंग हेयर्स। ये होते हैं, इसमें ऐसे हेयर्स होते हैं जिसमें पॉइजन होते हैं और ये इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, जिससे कि ग्रेजिंग एनिमल इसको नहीं खाते हैं। ये स्टिंगिंग हेयर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को ग्रेजिंग, चरने वाले पशु ग्रेजिंग एनिमल से। और ग्लैंडुलर हेयर्स जो होते हैं इसमें यूजुअली दे पॉजेस वायर और दे प्रोवाइड ए स्पेशल ऑर्डर टू द प्लांट। इसमें एक गंध स्पेशल देता है, इसमें वायल भरे रहते हैं और प्लांट को एक अलग गंध देते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि बुलीफॉर्म सेल्स और भेला में। बुलीफॉर्म सेल्स और स्वेलन थीन वॉल vacuolated cells found in leaves of monocot grasses। ग्रास के लीफ में ये सेल्स पाए जाते हैं, स्वेलिंग होते हैं, फूले हुए होते हैं और वैक्यूलेटेड होते हैं, थीन वॉल होते हैं। और these cells help in folding and unfolding of leaves। अब देखते हैं कि भेला में ये एपीफाइटिक रूट जो होते हैं, जो हवा में लटके होते हैं, इसे ऑर्किड होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और इसमें क्या है, एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाइड टू फॉर्म भेला में, which help in the absorption of moisture from the atmosphere। अब हम लोग चर्चा करते हैं इमरजेंसेज, एक बच गया था, इमरजेंसेज। इमरजेंसीज क्या है, दीज आर आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस, दे आर थिक स्टिफ शार्प। ये कांटा जिसको आप कहते हैं, बहुत सारे प्लांट में, नींबू वगैरह में, बोगेनविलिया में इस तरह से कांटे निकले होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर के एब्जॉर्ब, ये लॉस जो होते हैं गैसेस फॉर्म में ट्रांसपिरेशन के द्वारा, वो उसको भी कम करते हैं। क्योंकि इसमें अगर लीफ मॉडिफाइड करता है, इसमें थॉर्न में या ये क्या करते हैं स्पाइन्स में, तो उसमें जो स्टोमाटा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इट ऑल्सो रिड्यूसेज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और ये कांटे स्टिफ हैं तो इसको ग्रेजिंग एनिमल नहीं खाते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। तो ये हो गया। तो इस अब हम लोग क्या करते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म कर दिए। इसमें एपिडर्मिस के भी समझ में पड़े। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है,
जिस पर कभी कभी डर्मिस पर कभी कभी क्यूटीन की लेयर भी होती है, और कभी एक अलग लेयर बनाते हैं, इसको क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल। और ये क्यूटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, वैक्सी सब्सटेंस होते हैं। और प्लांट को जैसे कोई लीफ साइकोटिक प्लांट, उसके ऊपर लेयर पे होते हैं, और उसको प्लांट को वेटिंग से, यानी पानी को सटने से बचाते, मैंने नहीं सटने देते हैं, उस पर मोती की तरह वो रखते हैं, और ये प्लांट के लीफ को पानी के प्रभाव से, डैमेज होने से, सड़ने से भी बचाते हैं। तो इस तरह से टिश्यू सिस्टम, इंटरनल टिश्यू सिस्टम हम लोग खत्म कर लिए। इसके बाद हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। आज की का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।